which is underway in Varanasi near the iconic Manikarnika Ghat. But several viral videos on social media basically seem to be showing purported and alleged broken religious idols and also bulldozers, which seem to have sparked a massive outrage. Locals, what are they claiming? They are saying that the city's heritage, is being destroyed in the name of quote-unquote redevelopment. But the Chief Minister of UP, Yogi Adityanath, has now waded in. He has set the record straight. He's called it quote-unquote a conspiracy. He's called these quote-unquote AI-generated videos and a conspiracy, what he calls to malign the heritage of Kashi. He said that the images of old and damaged idols are being deliberately circulated on social media to basically show confusion and chaos amidst the Ghat redevelopment program. The Chief Minister also said that similar conspiracies were seen during the Kashi Vishwanath Corridor project as well, and accused the Congress of spreading false propaganda. Listen in. मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं। जो अभी तक 8 एफआईआर की गई हैं, उनमें से कुछ एफआईआर जो है वो कांग्रेस के लीडर्स या कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जैसा राज्यसभा के सांसद हैं उनके खिलाफ लिखी गई हैं, और भी लगातार सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है। इस प्रकार के कोई भी भ्रामक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये वही फोटो है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये पैरों तले इस मूर्ति को रौंदा जा रहा है? इस पोस्ट को लेकर जो है तहरीर दी गई है कि ये एआई जनरेटेड है, और उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इस हैंडलर का जो डिटेल है वो निकाला जा रहा है, और उसके बाद इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। All right, my colleague Ashutosh is joining us on the broadcast. Ashutosh, first of all, put this entire controversy into perspective for us. काफी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने अब बोला है कि ये सारे एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। प्रशासन का, पुलिस वालों का इसके बारे में क्या कहना है और क्या ये एंटायर कंट्रोवर्सी है? हमें पहले पूरी की पूरी ये बात समझाइए। देखिए, ये पूरा मसला लगभग 1 हफ्ते पहले का है, जब मणिकर्णिका घाट का रेनोवेशन का कार्य चल रहा था और इसी दौरान बुलडोजर की कार्रवाई होती है, और आरोप ये लगते हैं कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर था जिसे मणि कहा जाता है, जो एक चबूतरे के शेप का होता है, और उसी की दीवारों में कुछ मूर्तियां थी जिसमें अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी। इसके अलावा कुछ अन्य मूर्तियां थी। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान वो सारी मूर्तियां टूट जाती हैं, और इसके बाद जो वहां पर मौजूद कुछ लोग थे उन्होंने उसका जो वीडियो है वो अपने कैमरे में कैद कर लिया, और बाकायदे वहां पर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। और इसी के बाद देखते ही देखते जो पूरा मसला है वो सुर्खियों में आ जाता है। सबसे पहले जो कांग्रेस है उसने इस पूरे मामले को लेकर मौजूदा उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर एक तरीके से आरोप लगाए। उसका ये आरोप था कि बनारस की जो विरासत है, धरोहर है, जो परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। विकास का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में जो बनारस की परंपरा है उसको खत्म करने की एक तरीके से साजिश रची जा रही है। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया, और फिर जब जांच पड़ताल की गई तो कहीं न कहीं ये पाया गया कि जो कुछ मूर्तियां हैं वो जरूर खंडित हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार है, उनका ये कहना था कि जो मूर्तियां टूटी गई थी या फिर जो मूर्तियां उस बुलडोजर की कार्रवाई में प्रभावित हुई थी उनको संरक्षित कर लिया गया है। लेकिन बात इतने से ही नहीं थमी। जो स्थानीय लोग थे वो लगातार इस पूरी विस्तारीकरण की जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठा रहे थे, मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगा रहे थे, और इसी के बाद से उसका समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी ओर से जो आरोपों का जो दौर था वो तेज हो गया था।
और इसके देखते ही देखते देखिए इससे जुड़े कई जो वीडियोस थे, कई जो फोटोज थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। प्रशासन का ये कहना है कि जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। जो मूर्तियां तो तोड़ी गई हैं प्रशासन का कहना है कि ये एआई वीडियोस हैं, कुछ लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, बट राजनीति अभी भी गर्म है। हमारे साथ बने रहिए व्यूअर्स, बिकॉज वील बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ओवर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी. Congress and Samajwadi Party have started attacking the government on the same, saying that these are not AI generated or fake videos. They have claimed that the idols of gods and goddesses have been destroyed. A claim again in the realm of claims by the opposition. Congress's social media department chief Supriya Srinath has gone a step further. She's drawn a comparison, believe it or not, with Mahmood of Ghazni. Listen into what she had to say. नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी को इतना अगर हिंदू समाज से लगाव है, इतना प्यार है, तो मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि एक बार जरूर मणिकर्णिका घाट जाएं और मणिकर्णिका घाट पर जाकर जो मूर्तियों को तोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई, जरा वहां जाएं और जाके क्षमा याचना करें और हिंदू समाज से माफी मांगें. I challenge the Uttar Pradesh Chief Minister to prove that this is an AI generated video. The reality is that the world is watching what the BJP and Yogi Adityanath's government is doing in Uttar Pradesh. You are demolishing temples, you are demolishing statues, and everybody can see there are broken pieces of shivling lying there. So Yogi Adityanath should first answer this instead of telling us we are generating AI videos. The reality is that the UP government and the Prime Minister, who represents Kashi, have nothing to say on the kind of demolition that's happening there, and now on their target of the bulldozer are really the temples. I shudder to think, Mr. Modi went to Somnath and said 1,000 years back Mahmood Ghaznavi had destroyed it. Who is Mahmood Ghaznavi today? And this row seems to be intensifying. Viewers, Aam Aadmi Party has taken pot shots at the UP government. Sanjay Singh Islam BJP government has said that stop trying to threaten me with FIRs, file FIR against those who demolished these idols, and going on to say that demolishing temples is a sin. So that's the latest, and we have put out that post also for all of you viewers to see on the screen. Ashutosh is still live with us. Ashutosh, क्या एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में? और संजय सिंह की तरफ से एक कटाक्ष आया है, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को अटैक किया है, बोला है कि मुझे एफआईआर से थ्रेटन मत करिए. हमें बताइए कि फर्स्ट एक्शन क्या हुआ है एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द सेम. देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, इसके अलावा पप्पू यादव और जसविंदर कौर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रशासन का यह आरोप है, पुलिस का यह आरोप है कि इन लोगों की ओर से ट्विटर के जरिए तमाम तरह की जो भ्रामक खबरें हैं वो फैलाई गई हैं. इसके अलावा कुछ एआई जनरेटेड जो तस्वीरें और वीडियो हैं वो भी शेयर की गई हैं, और इसी के बाद वाराणसी के चौक थाने में इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो मौजूदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्या वो एआई है या नहीं है, इसकी जांच जरूरी है. हालांकि जो हमारी पड़ताल की गई है, जो हम लगातार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तो ये साफ है कि जो वहां पर मड़ी थी, जो वहां पर एक छोटा सा जो मंदिर जिसको कहा जा सकता है, उसको तोड़ा गया है. उसकी जो मूर्तियां हैं वो खंडित हुई हैं, और इस बात को खुद वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार ने भी स्वीकार किया है कि नहीं, कुछ मूर्तियां प्रभावित हुई हैं और उनको संरक्षित किया गया है. तो ऐसे में ये अचानक से ये कह देना कि नहीं, ये सब कुछ एआई जनरेटेड है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है. अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात को उन्होंने किसने ये बात कही कि नहीं, पूरे तरीके से एआई जनरेटेड ही है. क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो उसके बाद से ही एआई जनरेटेड जो वीडियो की जो बात है उसने तूल पकड़ी, और देखते ही देखते उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया. और यही कारण भी है कि अब कांग्रेस लगातार चैलेंज कर रही है कि आप ये साबित करिए कि नहीं, जो टूटी हुई मूर्तियां हैं वो एआई जनरेटेड हैं. जबकि बहुत से लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, वहां पर मूर्तियां टूटी गई हैं, लेकिन प्रशासन का अपना पक्ष है. प्रशासन अपना एक तरीके से बचाव भी कर रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी बचाव करते हुए दिख रही है. लेकिन एआई जनरेटेड जो वीडियो का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, एक जो बात कही गई, वो उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब गिरती हुई नजर आ रही है. Absolutely, war of words and politics is continuing. Meanwhile, viewers, let's once again listen in to what Yogi Adityanath had to say. मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके
जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट